सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। गीत ने तीसरी मंजिल पर पहुंचकर कमरे का दरवाजा हल्का खोला ही था कि एक जर्मन शेपर्ड डॉग तेजी से उस पर झपटा। अचानक कुत्ते को सामने देखकर गीत डर गई और एकदम से जमीन पर गिर पड़ी। कुत्ता अंदर ही जंजीर से बंधा हुआ था, इसीलिए वह गीत तक नहीं पहुंच पाया। वह जोर जोर से भौंकने लगा। वह जैसे ही गीत पर झपटा, उसे देखकर गीत का दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि इससे पहले कि वहाँ कोई पहुँचे, उसे वहाँ से निकल जाना चाहिए। वह तेजी से सीढ़ियों से उतरने लगी कि तभी उसके सामने डॉली आ गई। गीत को देखते ही वो हैरान होकर बोली, दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? गीत को एकाएक कोई उत्तर समझ नहीं आ रहा था। वह घबराती हुई बोली, मैं वो वॉशरूम ढूंढ रही थी। डॉली उसकी चेहरे की तरफ देखती हुई बोली, लेकिन वॉशरूम तो दादू के रूम के बाजू में ही है दीदी। गीत उससे नजरें चुराती हुई बोली, अच्छा वही है, मैंने ध्यान नहीं दिया, थैंक यू। इतना कहकर वह तेजी से नीचे उतर गई, लेकिन उसके लिए अब ये जानना जरूरी हो गया था कि आखिर उस रूम में कौन था। वह खुद में सोचने लगी, अजीब बात है, कुत्ते की आवाज सुनकर डॉली नीचे से ऊपर आ गई, लेकिन उस रूम में मौजूद आदमी बाहर क्यों नहीं आया? कहीं सच में वहाँ योगेंद्र ही तो नहीं था, जैसा कि मासी ने कहा था कि वो पागल है, इसीलिए शायद कुत्ते को वहाँ उसकी रक्षा के लिए वहाँ रखा गया हो। वह ऐसा सोच ही रही थी कि दादू की आवाज उसके कानों में पड़ी, गीत कहाँ हो बेटा? आई दादू। वो तुरंत दादू के पास गई और उनके पास बैठकर उन्हें प्यार से दलिया खिलाने लगी। दिन भी जल्दी ही बीता। शाम के करीब 4 बज चुके थे और गीत घर जाने के लिए दादू से विदा लेकर नीचे उतरी। उसने बाहर जाने के लिए घर का दरवाजा खोला ही था कि एकदम अपने सामने किसी को खड़ा देखकर पल भर के लिए उसका कलेजा मुंह को आ गया। लेकिन अहम को पहचानने के बाद उसने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन वह डर गई थी, इसीलिए गुस्सा होते हुए वह थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, सुबह का बदला ले रहे हो क्या तुम मुझसे? अहम पहले से ही गुस्से में था, इसीलिए गीत की ऊंची आवाज को वो सहन नहीं कर पाया। वह जोर से चिल्ला उठा, हट जाओ मेरे रास्ते से। उसका गुस्सा देख गीत सहम उठी और हड़बड़ाहट में 2 कदम अंदर की तरफ चली गई। अहम ने तेजी से घर में एंटर किया, उसके साथ लीना ने भी घर में एंटर किया। वह गीत को देखती हुई थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, यहाँ खड़ी होकर देख क्या रही हो? जाओ साहब के लिए पानी लाओ। गीत की वेशभूषा देखकर लीना को लगा कि वह उस घर की नौकरानी है, लेकिन गीत को ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं हुई। वह लीना की तरफ देखकर अहम को सुनाते हुए ऊंची आवाज में बोली, मैं नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारे साहब की, उनसे कहो अपना काम खुद ही करें। लीना आश्चर्य में उसे देखने लगी। उसे लगा कि एक नौकरानी उससे और अपने साहब से इस तरीके से कैसे बात कर सकती है, लेकिन गीत शांत नहीं हुई। उसे दादू की कही हुई वो बात याद आ गई कि अहम को लड़कियों से नफरत है। वह बस जानना चाहती थी कि उसे लड़कियों से आखिर नफरत क्यों है, इसीलिए वो अहम को सुनाते हुए बोली, और कह दो अपने साहब से कि अगर लड़कियों से इतनी ही नफरत है तो अपने आसपास लड़कियों की फौज क्यों बना रखी है, और अगर लड़कियों पर ही फ्रस्ट्रेशन निकालने का शौक है तो भाड़े पर रख ले कुछ लड़कियों को, और जब भड़ास निकालने का मन हो तो उनके ऊपर ही निकाल दे। गीत ने अपना काम कर दिया था। वह जानती थी कि नफरत वाली बात कहीं न कहीं उसके दिल को टच करेगी, और हुआ भी वही। वह गीत पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता था क्योंकि उसके पास कोई वजह नहीं थी, इसीलिए उसने लीना की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, तुम्हें किसने घर के अंदर आने को कहा? ये तुम्हारे बॉस का घर है, तुम्हारा नहीं, निकलो यहाँ से। लीना सर झुकाते हुए बोली, सॉरी सर। अहम अपने कमरे की तरफ चला गया, लेकिन जिस प्रकार उसने लीना को गीत के सामने डांटा था, उसे बेइज्जती महसूस होने लगी। उसे लगने लगा कि जैसे गीत के कारण ही उसे डांट पड़ी। अगर गीत ने अहम को गुस्सा नहीं दिलाया होता तो अहम उसे नहीं डांटता। वह गीत को गुस्से में घूरते हुए घर से बाहर निकली और खुद में बड़बड़ाई, मैं तो इस लड़की को नहीं छोड़ने वाली। एक नौकरानी की इतनी औकात कि वो मेरी बात अनसुनी करे। लीना से पंगा लेकर तुमने अच्छा नहीं किया लड़की, अब तुम देखती जाओ कि तुम्हारे साथ कितना बुरा होगा। मुझे डांट पड़वाने की कीमत तुम्हें चुकानी ही होगी। गीत उसके सामने से मुस्कुराती हुई निकल गई।
वह उसे गुस्से में घूरती रही कि जैसे ही उसकी नजरों से ओझल हुई, उसने उसका पीछा करना शुरू किया। दूसरी तरफ अहम अभी घर पहुंचा ही था कि कुछ ही देर में ध्रुव वहां भी आ पहुंचा। वह सीधा अहम के कमरे में गया, लेकिन अहम वहां नहीं था। उसने तुरंत ही नौकरानी से पूछा, अहम कहाँ है? साहब तो लिविंग रूम में है भैया। ये लड़का भी ना जहाँ होना चाहिए वहाँ कभी नहीं होता। वो तुरंत लिविंग रूम में गया तो देखा कि अहम एक सोफे पर टांग पसारे फॉर्मल ड्रेस में लेटा हुआ था। ध्रुव उसके पास दूसरे सोफे पर बैठते हुए बोला, अहम यार, क्या कर रहा है? हुआ क्या आज मीटिंग में? कुछ बताएगा? लीना बोली कि तू गुस्से में मिनिस्टर के कमरे से बाहर निकल गया। अहम ऊंची आवाज में बोला, ध्रुव चला जाए यहाँ से। मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें पता है कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। तुम्हें बताना ही होगा। ध्रुव मजाक नहीं, प्लीज मुझे कुछ देर अकेले रहने दे। ठीक है, तू मुझे नहीं बताना चाहता तो मत बता, लेकिन दादू को तो बताएगा। मैं चला दादू के पास, अब वही तुमसे सच उगलवाएंगे। अहम तुरंत ही सोफे पर उठकर बैठ गया और बोला, क्यों तू पीछे पड़ा है यार? बेकार में दादू को टेंशन देगा। ठीक है, मैं ही बताता हूँ। मिनिस्टर ने मना कर दिया मोबाइल फैक्ट्री लगाने के लिए। ध्रुव चौंकता हुआ बोला, क्यों? क्योंकि हम जिस लैंड पर फैक्ट्री लगाएंगे वो जमीन उपजाऊ है, ऐसा मिनिस्टर ने कहा, और उसे बंजर घोषित करके एनओसी देने के लिए 350 करोड़ मांग रहा था, ताकि जिनकी वो जमीन है उन्हें कॉम्पनसेशन दे सके। वाह रे मिनिस्टर, मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि वो पथरीली जमीन जिस पर पिछले 100 सालों से खेती नहीं हुई है, वो अचानक उपजाऊ कैसे हो गई? सीधे सीधे नहीं बोल सका, घूस चाहिए उसे। छोड़ना, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि 250 करोड़ में डील फाइनल करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 300 करोड़ देने वाला क्लाइंट उनके पास ऑलरेडी है। ध्रुव आश्चर्य से बोला, उस जमीन के लिए 300 करोड़? कौन है वो जो अहम के बिजनेस के आड़े आ रहा है? लीना गीत के साथ क्या करने वाली है? तीसरी मंजिल के कमरे में कौन था? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM